डियर स्टूडेंट्स आज आम एलपीबी किसी प्रॉब्लम करवा ये मुझे क्वेश्चन नंबर 9 नहीं क्वेश्चन नंबर 9 जोटा कि 2019 में पढ़ता ये लिखा है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 10x1 plus 12x2 plus 8x3 subject to x1 plus 2x2 is less than or equal to 30 and 5x1 minus 7x3 greater or equal to 12. x1 plus x2 plus x3 is equal to 20 and here x1 and x2 are non-negative. देख आम एबे सुधा जहाँ सब प्रॉब्लम करछु से प्रॉब्लम रे मात्र दीटा वेरिएबल थाए x1 और x2 बा दीटा वेरिएबल था बा x और y थाए दीटा वेरिएबल थाए कहीं कि ना आम एठी ग्राफिकल मेथड रे सॉल्व करछु सो एई क्वेश्चन ने किंतु तीनटा वेरिएबल लिखा है x1 अछि x2 अछि और x3 तीनटा वेरिएबल अछि देखो ये जो क्वेश्चन में तीनटा वेरिएबल थिबो तो सेठी से प्रॉब्लम को हमें ग्राफिकल में सॉल्व करिया डिफिकल्ट ठीक है ना सो ए प्रॉब्लम को ग्राफिकली करिया पई डिफिकल्ट दबो से पे हम कोन करछु ना जे तीनटा वेरिएबल अछि से तीनटा वेरिएबल गोटे वेरिएबल को बाहर कर देबे पड़िबो त माने x3 को हमें हटेइ देबा पई पड़िबो और x3 को हटेया पई गोटे एटी रिलेशन दिया है x1 plus x2 plus x3 is equal to 20 दिया है सो ए रिलेशन को नै कि हमें x3 को हटेया पई चेष्टा करिया तो देखिबा एटी ए प्रॉब्लम को हमें केमती करि परिबा तो ये प्रॉब्लम को कला बेले हमको ए जो कंडीशन लिखा है ना नाउ एलिमिनेटिंग है eliminating x3 from equation लिखा है x1 plus x2 plus x3 is equal to 20 लिखा है तो ए इक्वेशन रो हमें x3 को एलिमिनेट करिवा x3 को एलिमिनेट करिवा तो ये x3 को एलिमिनेट करले हम पाइबा x3 इज इक्वल टू 20 माइनस ए जोड़ा को सेपरेट नहीं गले माइनस x1 है जो माइनस x2 है जो 20 माइनस x1 और माइनस x2 है जो ठीक है ना तार माने ला जोटी x3 लिखा है इसी सेते में लिखिबा 20 माइनस x1 माइनस x2 लिखिबा ठीक है जी 20 माइनस x1 माइनस x2 लिखिबा ताले पुन तो ए एलपीबी को रीराइट करिबा ना सो रीराइटिंग एलपीबी जो एलपीबी दिया है से एलपीबी का मैं आउटर लिखिबा ना आउटर लिखिबा ने और एठी मैक्सिमाइज क्वेश्चन थिला z इज इक्वल टू ना z इज इक्वल टू 10x1 plus 12x2 और जो x3 लिखा है चला 8 into x3 लिखा है तो x3 जगह में वैल्यू लिखिबा 20 minus x1 minus x2 लिखिबा 20 minus x1 minus x2 लिखिबा ठीक है ताले एटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें एटा को अपने स्टैंडर्डाइज कर लिखो से इला 10x1 plus 12x2 plus ये जो 160 है जो minus 8x1 और minus 8x2 ठीक है ना और तमाने z का मैं लिखि परिबा 8 सॉल्व ले 2x1 है जो 2x1 और 8 सॉल्व ले प्लस 4x2 और 4x2 देन प्लस 160 है जो तो ये ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बस मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 plus 4x2 plus 116 ये ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन ठीक है जी
सो सिमिलरली ये जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट लिखा है बा सब्जेक्ट टू कंडीशन लिखा है तो ये कंडीशन को मध्य हमें चेंज करबा ना ताले चेंज कले हमर एटी स्पेस नै मैं लिखुची सब्जेक्ट टू ना ना तो लिखि दो सब्जेक्ट टू लिखा है x1 plus x2 x1 plus 2x2 x1 plus 2x2 is less than equal to 30 तो देखा इतरे x3 नहीं बिल्कुल तेणु x3 रो वैल्यू चेंज करे दरकार नै इते x3 नहीं बिल्कुल आ सेकंड टा लिखा है 5x1 minus 7x3 लिखा है minus 7x3 लिखा है is greater equal to 12 लिखा है greater equal to 12 ताले मटे कोन करिवि ना ये x3 रो वैल्यू को चेंज करिवे ना कोन चेंज करी in place of x3 you will write here 20 minus x1 minus x2 लिखबे ठीक है ना तो ये गोटे कांस्टेंट ये चेंज किछे नै सो 5x1 minus 7 into जो x3 लिखा है x3 जगह में लिखबे 20 minus x1 minus x2 is greater equal to 12 ठीक है ना तो आका में सिंप्लीफाई कले ये मिलिबो 5x1 minus 140 minus minus plus है जो 7x1 plus 7x2 is greater equal to 12 so देखो 8 प्लस है हमें लिखि परिबा 12x1 plus 7x2 एटा नेगेटिव अछि सेपटो गले पॉजिटिव हेइबो सो प्लस एटा मा ग्रेटर इक्वल टू 152 हेइबो तो ये रहा सेकंड कांस्टेंट्स ठीक है 12x1 plus 7x2 is greater equal to 152 और एटा दरकार नै किछला एटा उठी दरकार नै सो फाइनली हमें जो नुआ एलपीपी पाइलो ना the no LPP value so LPP का आउट लिखबा so now the LPP becomes कोन ना maximize z is equal to 2x1 plus 4x2 plus 160 subject to x1 plus 2x2 is less or equal to 30 and 12x1 plus 7x2 is greater equal to 152 तो ये ना से एलपीपी नुआ जो एलपीपी देखो एठी ए एलपीपी रे मात्र दीटा कन्स बा वेरिएबल अछि ना दीटा वेरिएबल अछि तीनटा वेरिएबल थिला हमें से प्रॉब्लम को करिया डिफिकल्ट हुए तो एबे दीटा वेरिएबल अछि सो दीटा वेरिएबल का हम एंती यूजुअली करू सेंती करियो ठीक अछि ताले एबे हमें हम प्रोसीजर का आसी कोन करिवा ना फर्स्ट स्टेप रे कोन करिया ना ये जो कांस्टेंट सब अछि ताका हमें इक्वालिटी कन्वर्ट करबा ना तो लिखिबा कन्वर्टिंग constants by inequations ठीक है ना constants into equations the constants अछि by जो inequation अछि से inequation उडा कमे equation में चेंज करिया त देखो ये दीटा constant हम चेंज करले कोन मिलियो ना x1 plus 2x2 is equal to 30 गोटे constants ताका इक्वेशन में कन्वर्ट कर ये inequation थिला हमें ताके इक्वेशन में कन्वर्ट करू next is 12x1 plus 7x2 is equal to 152 so जो दीटा कांस्टेंट थिला आ एकम लगला 2x1 plus 4x2 plus 160 is equal to जेडी गेला ऑब्जेक्टिव फंक्शन येला कांस्टेंट सो कांस्टेंट दीटा कमे हमें कोन करछु ना ताका में इक्वेशन में चेंज करछु तो एबे से जो इक्वेशन हला से इक्वेशन का मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करिया सो लेट हमें फर्स्ट नहीं तो x1 plus 2x2 is equal to 30 तो आपको नहीं कि हमें गोटे स्ट्रेट लाइन ड्रा करिया और स्ट्रेट लाइन ड्रा कला बेले तो हमें ताको टेबल लउ ना टेबल नहीं था तो टेबल ड्रा करिया ये ला सब x1 ये ला सब x2 ठीक है से
और मैं ड्रॉप लिखुला x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 30 लिखा है। जदि मो सपोज x1 को 0 नहीं जाउची, x1 को 0 नहीं जाउची तो 0 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 30 और दिस इज इक्वल टू 2x2 इज इक्वल टू 30 और x2 इज इक्वल टू 15। तो माने जदि मो x1 को 0 नउची तो x2 मिलियो 15, ठीक है ना। x1 को 0 नले x2 ला 15। सिमिलरली जदि मैं x2 को 0 नउची ला, जदि मैं एटी x2 को 0 नउची आको 0 नउची ला, आको 0 नउची ताने x1 प्लस 2 into 0 0 हो जिवो, 2 into 0 0 हो जिवो 30। तो माने x1 हला कोन 30 हला। सो इफ यू टेक x2 is equal to 0 तो x1 is equal to 30, ठीक है ना। तो कौन से स्ट्रेट लाइन ड्रा करे भाई मु कहतली मिनिमम हमको दुईटा पॉइंट हेले चली परियो, ठीक है ना। सो हमें दुईटा पॉइंट नैचु तो ये लिखि परिवा। सो 0 आउ 15 आउ 30 0 आर 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है ना। ये लाइन ऊपर दुईटा पॉइंट मिलला 0 15 आउ 30 0 मिलला, ठीक है ना। सो 0 15 आउ 30 0 को लेकी आमे गोटे स्ट्रेट लाइन ड्रा करिया। तो ग्राफ पेपर नहीं की करियो, मैं ड्रॉप रे करछि तो ग्राफ पेपर नहीं की करियो, ठीक है सी। तो ग्राफ पेपर नहीं की करियो, मैं ड्रॉप रे करछि। ये ला x1 एक्सिस, ये ला x2 एक्सिस, x1 एक्सिस और x2 एक्सिस, ठीक है सी। दिस इज सपोज हमें ठीक मैं 5 फाइंड कर लो उसी 5 बट 10 अगर नहीं भैया मैं सपोज 10 लो, चलो मैं 10 लो उसी। ये ला सपोज 10, ये ला सपोज 20 और ये ला सपोज 30, ये ला -10 तो ये ला 10, ये ला 20 और ये ला 30 और नेक्स्ट 48 आओ, ठीक है सी। ये ला -10 और -20। तो फर्स्ट जो पॉइंट हम लेचु से पॉइंट ला 0 15 माने x1 एक्सिस ला 0 x2 एक्सिस ला 15 0 15 हला। तो माने x2 एक्सिस पर अछि एटा 0 10, एटा 0 10 ना, एटा 0 20 तो एटा हो 0 15 हला, 0 15 हो 0 और 15, ठीक है ना। 10 और 20 बदल 15 अछि। तो एटा ला x1 एक्सिस, एटा ला x2 एक्सिस। x1 ला 30, सो ये ला 30 0 ला 30 0 तो एटा ला से पॉइंट। सो इफ यू जॉइन दिस टू पॉइंट्स यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। तो ये दीटा पॉइंट को जॉइन कले आमे दीटा स्ट्रेट लाइन पाइबा, सॉरी गोटे स्ट्रेट लाइन पाइबा। सो ये जो स्ट्रेट लाइन मिलला से स्ट्रेट लाइन का नाम हला x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 30, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 30, ठीक है सी। x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 30। तो आमे गोटे स्ट्रेट लाइन पाइलु। एबे आमे सेकंड इक्वेशन को नवा और सेकंड इक्वेशन को लेके आउ गोटे स्ट्रेट लाइन ड्रा करया पे चेष्टा करिया। सेकंड इक्वेशन ला 12x1 प्लस 7x2 इज इक्वल टू 152। 12x1 प्लस 7x2 is equal to 152। ठीक है ना। तो हमें अगेन ताकू नहीं कि गोटे टेबल करवा, ठीक है। टेबल ड्रा करवा। ये ला x1 एक्सिस, ये ला x2 एक्सिस। तो रफ रे मैं करछि 12x1 प्लस 7x2 इज इक्वल टू 152। सपोज जदि मैं x1 रो वैल्यू को 0 नउछि, सो 12 into 0 0 इज प्लस 7x2 इज इक्वल टू 152। ताने 7x2 इज इक्वल टू 152 और x2 इज इक्वल टू 152 by 7, 152 by 7। तो हमें यदि
आपको ड्रॉ करने ପାଇଁ चाहिए एटा 7 2 जार 14 14 12 बढियो 7 20 पॉइंट समथिंग हो 12 ऐसी ठीक है ना 20 पॉइंट समथिंग हो 20 पॉइंट 12 है 21 पॉइंट 152 का मैं 7 में डिवाइड किया 7 2 जार 14 1 12 7 1 7 इला 5 बढ़ियो पॉइंट लिखा इंटू पॉइंट बसिबो 7 7 जार 14 है तो 1 बढ़ियो सो 21.7 समथिंग है समथिंग 21 रो अधिक है 21 अधिक ना 22 पाखा है ये दीटा हम 10 टा 10 10 पर नहीं थिबा ये पाखा के 22 होला इथे हो बा मैं आपको लिखि परिबा it लिखि परिबा if you take x1 is equal to 0 x2 is equal to 152 by 7 है ना 152 by 7 को मैं जानिया पे आपको लिखि छु 21.7 समथिंग ठीक अछि तने ये ना 0 आउ 100 बा 21.7 है ना ये गोटे पॉइंट सो 21.7 गले 22 पाखा के हो नेक्स्ट है तो नेक्स्ट नौ मैं सपोज मु x2 को 0 नौ सपोज मैं x2 को 0 नौ सो 12x1 प्लस 7 into 0 is equal to 152 तो इटा 0 है जो सो 12x1 is equal to 152 और x1 is equal to 152 by 12 सो 152 by 12 कहले हमें यदि 152 को 12 रे डिवाइड करिवा 12 32 12.6 होला सो इठी हमें लिखि परिवा अभी x2 को 0 रहउछि त x1 ला 152 by 12 होला तार वैल्यू पाखापाखि 12.6 बा 12 पॉइंट समथिंग हो 12.7 हो ठीक है सो हमें यदि पॉइंट लिखिबा ना पॉइंट यदि लिखिबा हमें यदि पॉइंट लिखछु ताले लिखिबा सो 0 आउट 21.7 एंड 12.6 आउट 0 are 2 points on the line तो मुझे कहले 0 और 22 पाखा के रेडी हो 20 21 22 पाखा के हो और ये संति 12.6 ना 12.6 के लिए 10 11 12 13 पाखा के होला एठी ठीक है ना सो ए दीटा पॉइंट को मैं जॉइन करले ए दीटा पॉइंट को मैं जॉइन करले आ गोटे स्ट्रेट लाइन पाइबा तो आ गोटे स्ट्रेट लाइन पाइबा स्केल रे और पेंसिल रे बहुत बेटर है करियो तो मैं रफ रे करछि ठीक ना प्रैक्टिस पाई तो मैं रफ रे नहीं पाइयो बट तुमको स्केल और पेंसिल में हेल्प ना पड़ियो ठीक है सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन जारो नाला आर नाला 12x1 ये ना 12x1 plus 7x2 is equal to 152 12x1 plus 7x2 is equal to 152 so we are getting two straight lines ठीक है दीटा स्ट्रेट लाइन हम पाई गलु एबे आसला हमरो रीजन को एबे आसीबा और फिजिबल रीजन को जानि हम चेष्टा करबा ठीक আছে तो हमें जो कांस्टेंट लिखतिला जो कांस्टेंट लिखतिलो हमें एटा इज इक्वल टू लेकी स्ट्रेट लाइन पाई गलु किंतु हमरो कांस्टेंट बाय इनइक्वेशन थिला ठीक है ना सो इनइक्वेशन पाई सपोज हमें let us take इनइक्वेशन द कांस्टेंट ठीक है इनइक्वेशन सपोज लिखा है x1 plus 2x2 is less or equal to 30 लिखा है तो एटा हला इक्वेशन कहले गोटे स्ट्रेट लाइन बट इनइक्वेशन कहले गोटे रीजन ठीक है ना तो से रीजन पाए पहला एटा हम एटा स्ट्रेट लाइन नहीं चला रीजन पाए पहले कोन से गोटे पॉइंट मु कहथि जे कोन से गोटे पॉइंट एक्सिस ऊपर नहीं परिबा
से लाइन ऊपर नथिबा जे कोन सेटा पॉइंट नै परिबा ठीक है आ से पॉइंट गुडा को एक्सिस बाई लाइन ऊपर बाई लाइन ऊपर ले भलो हो ठीक है आ तुम जानि छ इजी कैलकुलेशन पाई हला कैलकुलेशन इजी पाई आउ इजी पाई हम यूजुअली सेंटर कोन ओरिजिन को नोटला सो लेट अस put the point हमें ये पॉइंट को ओरिजिन नोच 0 0 नोच in the inequation x1 plus 2x2 is less or equal to 30 लिखा है सो से इक्वेशन में बसेबी x1 वाला वैल्यू 0 x2 वैल्यू 0 ठीक है ना so this is 0 plus 2 into 0 is equal to 0 which is less or equal to 30 ताने ये जो पॉइंट नहीं बसेलु से पॉइंट ता मध्ये सैटिस्फाई करूची ना ताले ये जो पॉइंट नहीं छु सेटा सैटिस्फाई कला ए पॉइंट नहीं बसेलु से पॉइंट ए इक्वेशन को सैटिस्फाई कला तमे कहि छु जदी कोनोसी गोटे पॉइंट गोटे इक्वेशन को सैटिस्फाई करथाय तान तार एरिया बा रीजन टुवर्ड्स द पॉइंट ए पॉइंट आडो को रहिबो ठीक है ना टुवर्ड्स द पॉइंट आडो को ही रहिबो द रीजन इज टुवर्ड्स द पॉइंट हमें एटी ओरिजिन नै छु जदी मैं सैटिस्फाई कला ताले से ओरिजिन आडो को ही रहिबो ठीक है ना द रीजन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन बा पॉइंट ठीक है ना ताले ए इक्वेशन पाई जाने गेलो रीजन ता ए पडला सिमिलरली आ गोटे इक्वेशन तला ना एंड आ गोटे चेपल लिखा है ना 12x1 plus 7x2 is greater or equal to 152 12x1 plus 7x2 is greater or equal to 152 ठीक है ना एक इक्वेशन पाई सेमती सपोज ए पॉइंट मते नहीं परिबा हम कहली जे कोन से पॉइंट नहीं परिबा से पॉइंट से लाइन ऊपर नथिबा दरकार बेटर हो एक्सिस पर रहले भलो हो तो यूजुअली हमें कैलकुलेशन इजी पाए हमें ये ओरिजिन ने चला सो लेट अस पुट द पॉइंट ला 0 0 in the inequation ला 12x1 plus 7x2 is greater or equal to 152 ठीक है ना तो हमें सही पॉइंट पुंट रे बसै छु काई ना सही पॉइंट से लाइन ऊपर नाही त कोन से पॉइंट हम नहीं पाइबा सो हमें एठी ओरिजिन नै छु x1 ला वैल्यू 0 x2 वैल्यू मध्ये 0 ठीक है ना तो एठी बसेबा 12 into 0 plus 7 into 0 is equal to 0 आइला 0 is greater or equal to 152 ये हो नहीं हो छी की सो ए पॉइंट ता सैटिस्फाई कला नैला नॉट सैटिस्फाइड तो ये पॉइंट ता सैटिस्फाई कला नहीं ठीक है नॉट सैटिस्फाइड ताले हमें कोन कहबा द रीजन इज अपोजिट टू दिस पॉइंट ठीक है so the region is opposite to the point वो पॉइंट नहीं अछि ना 0 0 ला जे सैटिस्फाई करू नहीं तो पॉइंट में नहीं बसे छु से पॉइंट रो अपोजिट रहबा एपोर्ट को रहबा नहीं एटा सैटिस्फाई करथरा वाला आडू दिला ला बतन ए पॉइंट में नहीं छु पॉइंट नहीं छु ए पॉइंट बसला पर सैटिस्फाई करन तले से पॉइंट रो अपोजिट उल्टा दिखे रहबा एटा लाइन से पॉइंट रो उल्टा दिगरे से रीजन रहबा ना उल्टा दिगरे से रीजन रहियो सो ठीक है जी जेकोन से पॉइंट बसला पर सैटिस्फाई करूची त रीजन सही पॉइंट आडो को ही रहइबो जे सैटिस्फाई करू नाही ताले से पॉइंट रो अपोजिट दिगरे रीजन ता रहइबो ठीक है जी ताले वर्तमान देखिबा जोडा कॉमन फिजिबल रीजन ना कॉमन कोन देखो ए लाइन रो आडो को आ ए लाइन रो आडो को कोडा कॉमन एरिया आइथिबला कॉमन एरिया आइथिबो फिजिबल कोन ना फिजिबल कहले सिंपली बुझिया में पड़िबो जोडा फर्स्ट क्वाड्रेंट थिबला एट थिबाडो एट आडो थिबो ठीक है ना सो दिस इज द कॉमन फिजिबल रीजन ला एटा ला कॉमन फिजिबल रीजन एमती ता पेंसिल रे शेड करबा ठीक है ना दाग दो सो दिस इज द कॉमन फिजिबल रीजन ठीक है ना तो
ए लाइन रो आड़को आ फर्स्ट क्वाड्रेंट थियो सो दिस इज द कॉमन फेजिबल रीजन ठीक है ना कॉमन फेजिबल रीजन तो एटा ना हमें कॉमन फेजिबल रीजन कॉर्नर पॉइंट लिखियो ये ला कॉर्नर पॉइंट ए ये ला बी और ये ला सी ABC is the common feasible region जो दागा लगे लिखियो ना ये लिखियो common feasible region common feasible region ठीक है से ताला में पाइलो ABC is the common feasible region तो लिखियो hence ABC is the common feasible region ठीक है ना तो कॉमन फिजिबल रीजन पाइला परे हमें कौन करबा ना जो कॉर्नर पॉइंट अछि ना जो कॉमन फिजिबल रीजन ना जो कॉर्नर पॉइंट अछि से कॉर्नर पॉइंट रो कोऑर्डिनेट को इवैल्यूएट करबा ठीक है ना तो कॉर्नर पॉइंट रो कोऑर्डिनेट को हमें इवैल्यूएट करबा तो एठी ए कॉर्नर पॉइंट रो कोऑर्डिनेट थिला मु भूली जाय छी ठीक है लिखा है x1 x2 0 हले एटला 152 बाय 12 है ना और 0 ठीक है 152 बाय 12 है टेबल लेकर लिखा है ना 152 और 0 लिखा है और दिस पॉइंट एटा पॉइंट लगाने और एटा 30 और 0 ना ताले कोऑर्डिनेट ऑफ ए ला 152 बाय 12 और 0 152 बाय 12 और 0 ठीक है ना हमें ताको सॉल्व करिया 152 बाय 12 को सॉल्व करिया 4 रे कटले 38 एटा 38 बाय 3 हो ना शॉर्ट कर दिस शॉर्ट कर ले 38 बाय 3 हो ठीक है 38 बाय 3 ला ए रा कोऑर्डिनेट और बी रा कोऑर्डिनेट दिया है 30 और 0 ला 30 और 0 रा कोऑर्डिनेट देख लिखा है सो एबे हमें सी रा कोऑर्डिनेट हम जानि ना सी रा कोऑर्डिनेट हमको जणा नहीं तो सी रा कोऑर्डिनेट हम कहतले कोनोसी गोटे कॉर्नर पॉइंट रा कोऑर्डिनेट हम जानि पारु ना ताले सही पॉइंट देखला सही पॉइंट देके जो स्ट्रेट लाइन पास करते हो देखा यही पॉइंट देके ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन पास करछि से दीटा का स्ट्रेट लाइन को सॉल्व कले हमें से सी रो कोऑर्डिनेट पाइबा ठीक है ना तो लिखिबा टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C let us solve सी देखी जो लाइन पास कर चला सॉल्व x1 plus 2x2 is equal to 30 ये फर्स्ट इक्वेशन पास कर सी ये 12x1 plus 7x2 is equal to 152 ठीक है सी तो आपको सिंपलीफाई करिया पय हेले हमें इतरे इतरे 12 मल्टीप्लाई कर दो चला so equation 1 into 12 ये 12x1 plus 24x2 is equal to 360 hour इटा 12 ऑलरेडी अछि so 12x1 plus 7x2 is equal to 152 तो माइनस कर दो माइनस ये माइनस ये 40 परियो तो आपको माइनस कर ले 17x1 हो is equal to ये ला 8 ये ला 0 और ये ला 1 तो ने x1 ला 108 by 7 तो x1 ला वैल्यू पाइलु x1 वैल्यू ला 108 by 7 17 ना नहीं सर 208 ला 208 by 17 ठीक है 208 by 17 तो x1 ला वैल्यू का मैं पुट करबा हम x2 पाइबा सो x1 वैल्यू को लेके जे कोन से गोटा इक्वेशन में पुट करले हमें x2 पाइबा ठीक है सो एटा को मइटी x1 value la using in equation 1 x1 plus 2x2 is equal to 30 तो x1 ला 208 by 17
plus 2x2 is equal to 30. This is equal to 2x2 is equal to 30 minus 208 by 17, or 2x1 x2 is equal to 2x2 is equal to ठीक है ना. सो 2x2 is equal to हमें माइनस करेगा 2 ये 0 और 302 by 17. x2 না x2 এটা ভুল হয়েছে x2 এটা ভুল হয়েছে x2 এর ভ্যালু এটা কেন x1 কাটিয়ে দিলাম তো এটা x2 না সো এটা x1 plus 2 into x2 x2 হলো 208 by 17 is equal to 30. So x1 plus 416 by 17 is equal to 30. This is x1 is equal to 30 minus 416 by 17. So x1 is equal to 17 minus 416. So x1 is equal to 4 94 by 17. तो x1 मिला 94 by 17 और x2 मिला 208 by 17 208 by 17. ताले इटी c रो कोऑर्डिनेट लिखिया c रो कोऑर्डिनेट ला 94 by 17 और वैल्यू सब मन में देवाला 208 by 17. ताले इटी a b c हला जो कॉर्नर पॉइंट ला से कॉर्नर पॉइंट रा में कोऑर्डिनेट पाई गल सब. तो एबे आमे ऑब्जेक्टिव फंक्शन रो वैल्यू इवैल्यूएट करिबा. देखो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखतिलु. नाउ आमे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखतिलु z रा वैल्यू लिखतिलु z इज इक्वल टू टेबल करिबा चेष्टा करिया टेबल करले हो न करले मध्य हो. z इज इक्वल टू 2x1 plus 4x2 2x1 plus 4x2 और plus 160 इतला हमें एटी z रा वैल्यू को इवैल्यूएट करिबा ए सब कॉर्नर पॉइंट. तो a रा वैल्यू थिला 38 by 3 एटा सॉल्व हेगी थिला 38 by 3 और 0 ठीक है ना. तो एटी x1 वाला 38 by 3 और x2 वाला 0. तो एट बसेले 2 into 38 by 3 plus 4 into 0 plus 160. आपको सॉल्व कर ले हमें पाइबा 76 by 3 plus 160 76 by 3 और 160. So ये ला 376 plus 480 ये ला 6 और सो एतिक हो इटा 556 by 3 होगा ठीक है ना. एबे देखिए b रो कोऑर्डिनेट देखिबा b रो कोऑर्डिनेट 30 और 0 x1 ला 30 x2 ला 0 ठीक है 30 और 0. तो x1 ला 31 2 into 30 plus 4 into 0 plus 160 ये ला 220 वाला 220. देखो ये आर वैल्यू में सॉल्व करिया ये ला 1 पाखापाखि 1 8
और ये ना 5.185 समथिंग है सो ए सॉरी सी रा कोड लिखिबा सी ला 94/17 और 208/17 ठीक है ना आपको लिखिबा 2 into 8 ला x1 ना 94/17 plus 4 into 208/17 plus 116 तो आपको सॉल्व कर देखिले हमें पाइबा अब सॉल्व कर नीचे देखियो और एटा हम नीचे सॉल्व कर देखियो 3740 3740/17 ठीक है 3740/17 ठीक है आपको यदि सॉल्व कर देखिबा ये अराउंड एटा 200 रु कम हो एटा ठीक है एटा 200 कम एटा भी 200 कम एटा भी 200 कम तो एटा ला मैक्सिमम ठीक है अब सॉल्व कर देखिबा 200 कम हो एटा ठीक है ताले ए पॉइंट रे मैक्सिमम पाइलो ताले हम क्वेश्चन में मैक्सिमम पत्र आइछि तो मैक्सिमम केतना होला ना x1 वैल्यू होला तो हेंस when x1 is equal to 30 and x2 is equal to 0 z is maximum and its maximum value of z is equal to 220 ठीक है आंसर maximum value of z is equal to 220 ठीक है तो यही सब क्वेश्चन ला ये टिके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किंतु आपको मन रखा पड़िबा ठीक है आ जो सब डाटा अछि डाटा को पर्टिकुलरली मन रख देबो आ इजी हो जिवो देखो हम कहि छी एलपीबी क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्वेश्चन एटा बहुत समय लगा टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम बेबेले बहुत प्लान भूल हो जाला बहुत प्लान कांसेप्चुअल स्ट्रांग थांती किंतु कैलकुलेशन प्लान भूल हो जाए कैलकुलेशन बेले भूल हो जाए तो केयरफुली कैलकुलेशन सहकारे मन रखियो चेष्टा करियो ठीक है सो दैट एटा इजी रे पारियो अदरवाइज एथरे भूल होर बहुत चांस अछि किंतु बहुत इजी पर्सन सो दिस इज द वे ना हमें नेक्स्ट टाइम देखिए अन्य किसी प्रॉब्लम तो आज मैं थैंक यू